चलते हैं और सबसे पहले हम वहां पर स्नान करेंगे, उसके बाद हम अपने धंधे के लिए निकलेंगे। चलिए बाबा, आइए हम लोग सबसे पहले गंगा तट पर चलते हैं। चलिए बाबा जी, आइए चलिए। तुम तो जानते हो ये सब महारानी के सामने हमारा ड्रामा था। तो हम जानते हैं, लेकिन एक काम है, जैसे कि सेनापति अगर हमारा कहना मानता तब आज साले को एक दिन देखना ना पड़ता। सेनापति एकदम बेवकूफ है। अगर उस दिन महाराज को राज से निकाल देता, महारानी को कैद कर लेता, तो बेचारा खून के इल्जाम में क्यों फंसता? जब तुम्हारा कहना खरा होता तो अच्छा काम होता। क्यों नहीं? लेकिन एक काम करो, अब राजकुमार की लाश को हम लोग इस सामने गंगा नदी है, इसी में अंतिम संस्कार करने के बाद हम लोग वापस चलते हैं। आओ चलिए। बाबा नानी, क्या कुछ देखा तुमने? हाँ बाबा जी देखा। लगता है ये लाश काफी दूर से बहकर आ रही है। हाँ बाबा, और लगता है ये आज ही की लाश दफनाई हुई है। ताजी लगती है, एकदम ताजी। लेकिन चेला राम देखिए, स्नान करने से पहले इस लाश को खोलो। हो सकता है किसी राजघराने का हो। इसका कफन भी उतार लो और इसके बदन पर जो जेवरात हो सब डाल लो। ठीक है बाबा, खोलो। मैंने ठीक कहा, ये किसी राजघराने की लाश है, क्योंकि देख इसके बदन के कपड़े देख और इसके गले में देख, हाथों में देख। सोने सोना है, चांदी दोनों है यही माँ। वो तो हीरे का है, हीरे का है। लेकिन चेला राम मामला कुछ गड़बड़ है। अभी इसके हाथ की नली चल रही है और इसका बदन भी गड़बड़ है। लगता है इसे किसी जहरीले जानवर ने डसा था। सुनिए, सबसे पहले हम अपनी ब्रेक बजाते हैं। अगर इसे किसी जहरीले सांप ने डसा होगा तो हमारी पीठ की ताकत से हमारे पास तक वो जरूर आएगा। हो सकता है ये बच जाए, क्योंकि जानते हो सांप का डसा हुआ इंसान 24 घंटे तक वो जीवित हो सकता है। ठीक है, तुम लोग अपने अपने जगह पर हो जाओ, क्योंकि जंगली जानवरों का भरोसा नहीं रहता है। मैं दिन बताने चल रहा हूँ, और अगर किसी जहरीले सांप का डसा होगा तो हमारी भीड़ की ताकत से हमारे पास जरूर आएगा। ठीक है। Thank you.
चेला राम जहर चूसते ही सांप खत्म हो गया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा राज है। ये जानते हैं ये वही सांप है जो रियासत सूरत करती महामंत्री दुर्गा सिंह ने हम लोगों से खरीदा था। हाँ बाबा जी। मामला गड़बड़ है। चाचा सनम चाचा चाचा आप लोग कौन? हम लोग सपेरा है। नया कैसे आया? ये तो मुझे नहीं मालूम। बाबा जी कहिए आपके जोड़ो बाबा जी कहिए आपके मरा पड़ा है सब क्या है बाबा इस मेरा बता दो उसमें रात बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले जो मैं तुमसे पूछूं साफ शब्दों में मुझसे बताना। पूछना चाहते हो? बताओ अपना बताओ अपना नदिया के दरमियान तुम्हें दशा था सर्प ने बचा लिया भगवान, और पिता का क्या है तेरे नाम, और कहाँ है तुम्हारा
बताता हूँ मैं बाबा साहब, बताता हूँ मैं बाबा साहब, ये सब सूरज गए अमन सिंह मेरा सूरज गए कब, ये हालत हुई ये मेरे भगवान, तेरी सी बाबा मेरा ये सभी सूरज गए। क्या कहा तुम रियासत सूरज का महाराज अमर सिंह के बेटे हो और तुम्हारा नाम राजकुमार भीम सिंह है। लेकिन कहो अब मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे माँ और मेरे पिताजी के पास पहुंचा दो। मैं मेरे चाचा सोना मेरे बेटे मर जाएंगे, रो रो मर जाएंगे। वादा करता हुए कि हम तुम्हारी रियासत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। हाँ बाबा जी, लेकिन बेटा मेरा कहना मानो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इस रात तुम्हें जाना ठीक नहीं है। समझो, चलता हमारे साथ हमारी झोपड़ी पर कुछ दिन रहो, उसके बाद हम तुम्हें लेकर तुम्हारी रियासत चलेंगे। ठीक है बाबा, अब जैसा कहिए। और आज से वादा करते हैं हम कि तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानूंगा मैं। समझो, जीवन में तुम्हें कोई कमी नहीं आने दूंगा। आज समय भी आपको धर्म का बेटा मानता हूं। और बेटे, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। तो हमारे भी साथ मिल गया, वाह भगवान तेरा और बहुत शुक्रिया, फूल फूल सब मिल गया। और बेटे, हम हैं और हमारी एक बेटी है जिसका नाम बिजली है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। पाल पोस कर मैंने उसे सयाना कर दिया है और बाकी हमारे सब खेले लोग साथ में रहते हैं। और आज से तुम दोनों बहन भाई और हम तीनों मिलकर अपनी झोपड़ी खरीदेंगे और तुम्हारी हर तमन्ना हम पूरी करेंगे। बाकी बातें हम कभी बाद में बताएंगे। आइए हमारे साथ सहे हम झोपड़ी पर लेकर चलते हैं। आइए। पापा ने जाने कहा पर ठीक है, उनका इंतजार करती हूँ।
आएंगे तो कुछ बातें करूंगी मैं। बेटी जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। खाना वाना बन गया? जी हाँ। बेटी बिजली तो कई बार हमसे शिकायत करती थी कौन सी बात की? जब तेरे राखी का त्योहार आता था कि ऊपर वाले ने मुझे कोई भाई दे दिया, लेकिन ऊपर वाले ने तो नहीं, लेकिन आज गंगे नाम माँ ने तुझे एक भाई दे दिया है। भगवान ने मुझे भाई दे दिया है? जी हाँ, तेरा अरमान पूरा हो गया। कहाँ है वो? बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। ये है मेरी छोटी सी झोपड़ी, ये आपकी झोपड़ी? जी हाँ, और यही है मेरी बेटी, इसका नाम बिजली। बेटी बिजली, ये वही तेरा भाई है जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। नमस्ते। भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया था, आज भगवान ने मेरे पास तुम्हें भेजा है। आओ बेटी, आज तुम दोनों भाई बहन मिलकर हो गए, कोई शिकायत का मौका नहीं मिला चाहिए, और बाकी जो दिल में अरमान हो हम दोनों में उसको मैं पूरा करूंगा। बहन आज जी भैया, मुझे कोई कमी नहीं थी, माँ बाप हीरा मोती हाथी घोड़े सब हमारे पास था, लेकिन आज मैं लूट गया। जब तू मिली तो क्या तू आज का दिन क्या है वो दिन सोच कर मैं भैया आज ऐसी बातें मत करो मेरे भाई। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक भाई नहीं दिया। आज मुझे धर्म के रूप में मुझे भाई मिला है। भैया मैं तो कुछ कहना चाहती हूँ। एक कलाई हमेशा सुनी नहीं भैया, आज के बाद कलाई तुम्हारी कभी नहीं सुनी रहेगी। देखो लीला किसी का टूटे, किसी का टूटे, भाई बहन के जग में, भाई बहन के जग में, और सब रिश्ते झूठे। झोपड़ी में अकेले रहती थी, हम लोग बाहर निकल जाते थे। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों बहन भाई रहेंगे, समझे? आइए हम लोग खाना खाते अभी बाहर निकलना है। आइए।